हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं मशीन आवर रेट। तो हम 2 क्लास दे चुके हैं इसका। आज आप लोग को कुछ क्वेश्चन और बताएंगे डिफरेंट टाइप का। इसको देखिएगा तो इस चैप्टर में आपको और कमांड और आपका मजबूती होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन बताएंगे, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अभी क्वेश्चन बताएंगे, उसी में इसको हम क्लियर करते चले जाएंगे। इसको कैसे बनाते हैं मशीन आवर रेट। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट कर लेते, ठीक कर लेते, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6। फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम कंप्यूट द मशीन आवर रेट। बोलता मशीन आवर रेट निकालिए। एज्यूमिंग दैट द मशीन रूम विल वर्क 90% कैपेसिटी। 90% वो अपना कैपेसिटी का काम करता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। एंड द ब्रेक डाउन अलाउंस कितना 10% इज रिजनेबल। 10% का ब्रेक डाउन होता है, वो आपको बंद इसमें रहता है। देयर आर 3 हॉलीडेज इन दीपावली। दीपावली में 3 दिन छुट्टी मिलता है। 2 डेज आपको होली में छुट्टी मिलता है साल भर में। 2 दिन क्रिसमस का छुट्टी होता है एक्सक्लूसिव ऑफ संडे, संडे को छोड़कर। द फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स अ डे। फैक्ट्री जो है एक दिन में 8 घंटे काम करता है। अब 5 डेज इन ए वीक ऑन ए ना 5 डेज इन ए वीक, माने 8 घंटा काम करता है हफ्ता में 5 दिन। एंड 5 आवर्स ऑन सैटरडे, और सैटरडे को सिर्फ 5 घंटा काम होता है। कितना घंटा का काम होता है? 5 घंटा होता है। ऐसे क्या होता है, 8 घंटा काम होता है पर डे, लेकिन सैटरडे को 5 घंटा काम होता है। द नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ सेम ईयर 40। 40 मशीन है। द एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। तो 40 मशीन का हमको निकालना है पर आवर, और आपको एक मशीन का निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। पावर जो है पर एनम दिया हुआ है। पावर है, लाइटिंग है, सैलरी ऑफ फॉरमैन है, लुब्रिकेंट ऑयल है, रिपेयर्स एंड मशीन है, डेप्रिशिएशन है। क्वेश्चन में ये चीज़ जान लीजिए, जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे मशीन आवर रेट, तो खर्चों को हम लोग 2 पार्ट में बांट देंगे। एक होता है फिक्स्ड चार्जेस और स्टैंडिंग चार्जेस। ये क्या होता है, मशीन जब खड़ा रहता है, मशीन खड़ा रहता है, मशीन में कोई काम हो ना हो इस पर खर्च होता रहता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जैसे आपको हो गया रेंट ऑफ रूम हो गया, ठीक है, लाइटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद लुब्रिकेटिंग हो गया, कॉटन हो गया, सैलरी ऑफ फॉरमैन हो गया। ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। इसको पहले क्लास में हम लिख चुके हैं। फिर कुछ एक्सपेंस होता है वेरिएबल होता है। 2 पार्ट होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल मतलब जो खर्चा घटते बढ़ते रहता है, जैसे डेप्रिशिएशन हो गया, रिपेयर्स हो गया, पावर हो गया, ये सब घटते बढ़ते रहता है। तो 2 पार्ट में बांट देंगे। 2 पार्ट में बांटने के बाद हम लोग टोटल कर देंगे तो मशीन आवर रेट निकल जाएगा। माने फिक्स्ड चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें कहने का मतलब है कि मशीन जो है एक्चुअल वर्किंग साल में कितना करता है, ठीक है। पूरे साल में मशीन जो है एक्चुअल वर्किंग कितना आवर है, कितना आवर वर्किंग करता है, ये निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, जिसमें कुछ दीपावली का छुट्टी है, तो कुछ क्रिसमस का छुट्टी है, कुछ होली का छुट्टी है, सैटरडे में आपको 5 घंटा काम होता है। तो एक्चुअल वर्किंग आवर निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग एक्चुअल वर्किंग आवर निकाल लेते हैं, ठीक है। वो निकालने के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। खर्चे सामने रख लीजिए, ठीक है, हो गया। अब हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन की बुक उधर रख दिए। तो अब प्रॉब्लम कितना है, प्रॉब्लम 6। अब इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर। हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर। 1 मिनट, थोड़ा सा हम बुक को सेट कर लें, उसके बाद हम देखते जाते हैं, बनाते जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल, माने मशीन का एक्चुअल वर्किंग आवर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसे दिया रहता था एक्चुअल वर्किंग आवर्स इन ए ईयर। एक साल में एक्चुअल वर्किंग आवर क्या होता है। एक साल में कितना दिन होता है, क्योंकि एक साल का यहाँ दिया हुआ है। अच्छा लिख देते हैं इन अ ईयर, एक साल में। चलिए एक साल में
एक्चुअल वर्किंग आवर, एक साल में कितना होगा उसको निकालते हैं, ठीक है। तो एक साल में कितना दिन होता है, नंबर ऑफ डेज इन ए 1 ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में कितना दिन होता है, 365, ये मालूम है कितना, तो 365 होता है। एक साल में 365 दिन होता है। लेस कर देंगे, इसमें हॉलीडेज है, पूरा घटा दिए यहाँ पर काम तो नहीं होगा आपको, लेस करेंगे हॉलीडेज, मशीन बंद रहेगा, काम तो नहीं होगा। हॉलीडेज, हॉलीडेज में ऐसा है ना, ब्रैकेट में देते हैं, हॉलीडे में आता है संडे, संडे में 52 दिन, एक साल में कितना संडे आता है, एक साल में 52 संडे आता है, याद रखिए 52 संडे आता है, यहाँ काम नहीं होगा। फिर आता है आपको दीपावली में 3 दिन, दीपावली में 3 दिन और होली में 2 दिन प्लस होली, ये सब वर्किंग छुट्टी का दिन है। होली में कितना है, 2 दिन है, और प्लस अब क्रिसमस है, हम क्रिस लिख देते हैं, ठीक है, क्रिसमस, क्रिसमस में जो है 2 दिन है। तो 52 और 3 कितना होगा, 55, 55 57 और 2 कितना होता है, 59, 59 डेज तो आपको यहाँ पर छुट्टी ही रह गया टोटल। तो एक्चुअल में एक साल में कितना होगा, 306 दिन, ये आपको वर्किंग आवर हुआ। अब आते हैं आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड आवर्स, ये निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ, चूँकि आपको एक घंटा में कितना, एक दिन में कितना 8 घंटा भी काम होता है और 5 घंटा भी काम होता है, तो दोनों का अलग अलग होगा, इसको निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये वर्किंग डेज एंड वर्किंग आवर, वर्किंग डेज एंड वर्किंग आवर, अदर देन, छोड़कर, अदर देन सैटरडे, अदर देन क्या है, सैटरडे, ठीक है। तो हम क्या बोले, अदर देन सैटरडे, तो सैटरडे में 52 डेज, ठीक है, 52 डेज और सैटरडे में 52 डेज होता है। इसमें आपको 5 ही घंटा काम होता है, कितना घंटा काम होता है, 5 घंटा काम होता है। तो 52 इंटू 5, सॉरी कितना हो गया, अदर देन सैटरडे, एक मिनट सब देखें, अदर देन सैटरडे, तो 306 है, 306 डे में वर्किंग होता है, और सैटरडे का निकाल देते हैं हम कितना, 52 दिन, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 5 घंटा काम होता है, ठीक है। तो आएगा आपको 254, घटाइए 254 इंटू 8, यहाँ पर 8 घंटा काम होता है, तो 8 घंटा काम होता है, तो 2032 घंटा ये हो गया। अब इसमें आते हैं आपको, अब सैटरडे में आया था वर्किंग आवर इन सैटरडे, WH वर्किंग आवर इन सैटरडे, SAT सैटरडे, सैटरडे में कहता हूँ 52 होगा इंटू 5, इसमें 5 डेज काम होता है, ये 5 आवर्स काम होता है, तो कितना होगा, 52 पच्चे 260, ठीक है, 260, तो टोटल हो गया आपको 2292, 639 और 2 हो गया 2, ये हो गया टोटल वर्किंग आवर, नंबर ऑफ टोटल वर्किंग आवर, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टोटल वर्किंग आवर, नंबर ऑफ टोटल WH वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर कितना हो गया, 2292, 2292 में आपको 10% और घटा दीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आते हैं आवर्स, चूंकि 90% ही कैपेसिटी पूरा करता है, आवर्स जो आ गया आपको 90%, 90% ऑफ 2292, इसको निकाल लेते हैं जरा, ठीक कितना आएगा,
तो 2063, ये अपने कैपेसिटी का 90% यूज़ होता है। तो कितना 2063 हो गया। लेस करेंगे यहाँ पर 10% और था, देख लीजिएगा क्वेश्चन में 10% नॉन प्रोडक्टिव आवर्स है, नॉन प्रोडक्टिव आवर है, नॉन प्रोडक्टिव आवर। ये आपको 10% निकाल लीजिए कितना का, 2063 का 10% 206.3 206 मान लीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअली में 1857 घंटा, यही मशीन एक्चुअली में आपका वर्किंग आवर हुआ कितना, 1857 घंटा मशीन एक साल में काम करता है। 1857 आवर्स, 1 घंटा मशीन काम करता है। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स इन ए ईयर, एक साल में। नंबर ऑफ डेज, एक साल में कितना 365 दिन होता है, जिसमें हॉलीडे आपको है, हॉलीडे में संडे आ गया, दीपावली आ गया, होली आ गया, क्रिसमस आ गया। 59 डेज, कितना का 59, चलिए तो लिखने में 59 डेज बजा 306 दिन। तो 306 दिन जो आ गया आपको, 306 दिन ही काम चलता है। उसमें भी नंबर ऑफ वर्किंग डेज अदर देन नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड आवर, वर्किंग डेज एंड आवर अदर देन सैटरडे। सैटरडे में कितना, सैटरडे को छोड़कर तो 306 दिन काम चलता है, उसमें सैटरडे 52, क्योंकि सैटरडे में आपको 5 घंटा ही काम होता है। सैटरडे को हटा के 254 घंटा, 254 जो 254 डेज हो 8 घंटा काम होता है, तो 232 हो गया। तो उसके बाद सैटरडे में आपको 5 घंटा काम होता है, 260 जोड़ दीजिए तो 2292 हो गया। उसमें 90% कैपेसिटी का इस्तेमाल होता है, तो 2292 का 90% 2063 होगा। लेस कर देंगे 10% नॉन प्रोडक्टिव आवर जो है वो आपको कितना हो जाएगा, तो 6। तो एक्चुअल में 1857 घंटा, 1857 यही मशीन का वर्किंग आवर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को बना देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वर्किंग आवर नहीं दिया हुआ था। तो आते हैं कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट, जितना भी खर्चा है उसको हम 1857 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, खर्चा निकल जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर आ जाइए, बेस्ट पीरियड 1 ईयर है, इसको साइड में लिख लीजिए, बेस्ट पीरियड जो बेस है, बेस्ट पीरियड 1 क्या है, 1 ईयर है। वर्किंग आवर, इसको भी लिख देते हैं कितना, 1857। WH वर्किंग आवर कितना है, 1857 है, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए, यहाँ प्रिंट किया हुआ है 57 है, 7। तो हम डिटेल में डीप में कहते हैं 57, 1857 है। ये WH है, WH मतलब वर्किंग आवर, WH, ठीक है, वर्किंग आवर। अब यहाँ पर कितना है आपको, 40 मशीन लगा हुआ है, 40 मशीन का और 1 मशीन का खर्चा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए अलग अलग 2 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ लिखिए पार्टिकुलर्स, फॉर 40 मशीन, चालीस मशीन फॉर 1 मशीन, 40 मशीन 1 मशीन। पहले आते हैं ये आपको स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्जेस, ये निकालते हैं। पहले आ जाइए लाइटिंग,
लाइटिंग जो है ठीक है, कितना आपको है, 60,000 है। 60,000 को आपको कहते हैं 40 मशीन है, डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। और एक मशीन का जब निकालिएगा तो 375 आ जाएगा, 375। उसी प्रकार से आते हैं सैलरी ऑफ फोरमैन। सैलरी ऑफ फोरमैन ये आपको है 15,000। सैलरी ऑफ फोरमैन कितना है, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा दूर रखा हुआ है। पहले क्या चीज़ है, लाइटिंग। हाँ ठीक है, सैलरी ऑफ फोरमैन, तो फोरमैन का सैलरी आ जाएगा आपको, सैलरी ऑफ फोरमैन 15,000। तो इसको जब हम लोग करेंगे यहाँ पर सैलरी ऑफ फोरमैन कितना, 40, तो ये आ जाएगा आपको 30,000। और एक मशीन का आएगा 750 रुपया। एक मशीन कितना आएगा, 750 रुपया। अब थोड़ा एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, थोड़ा दूर रखा है, इसको देख लेते हैं। सैलरी ऑफ फोरमैन कितना है, एक दो तीन, हाँ सैलरी फॉर में 30,000 है, ठीक है 30,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लाइटिंग जो है 15,000 है, ठीक है क्लियर है, थोड़ा दूर रखा होता है। लाइटिंग 15,000 है, 40 मशीन का, तो एक मशीन का 375। सैलरी ऑफ फॉरमैन कितना है, 30,000 है, तो एक मशीन का 750 रुपया आएगा। इसको निकाल लिए, और फिक्स्ड में कुछ है नहीं, ठीक है चलिए, तो टोटल कर दीजिए यहाँ पर। ये टोटल किसका हो गया, टोटल इसको ए मान लेते हैं। टोटल ए मतलब फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस का हो गया है 45,000 रुपया 40 मशीन के लिए। 3 7 10 और 11, 1125 रुपया। उसके बाद है वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस जो खर्चा घटते बढ़ते रहता है। पावर, ठीक है, पावर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ पावर जो है वो 60,000 है। पावर कितना है, एक मिनट स्केल में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा ध्यान हमको बुक में रखना पड़ रहा है तो स्क्रीन कम जाता है। तो चलिए आ जाइए, लाइटिंग जो आपको 15,000 रुपया है 40 मशीन के लिए, तो एक मशीन के लिए 375 रुपया होगा। सैलरी जो है फॉरमैन ये हम निकाल कर रखे थे 30,000 है, तो एक मशीन 40 मशीन का 30,000, तो एक मशीन का 750 रुपया। टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 45,000 और 1125 रुपया। पावर जो है 60,000 रुपया, 60,000 रुपया 40 मशीन का है। कितना, 40 मशीन का दिया हुआ है यहाँ पर, तो एक मशीन से कितना आएगा उसको निकालना पड़ेगा 1,500 रुपया, 1,500 रुपया। पावर के बाद आते हैं हम लोग वेरिएबल चार्जेस, लिब्रेटिंग ऑयल, लिब्रिकेटिंग ऑयल, लिब्रिकेटिंग ऑयल 1,500 जो है आपको 40 मशीन का है, तो एक मशीन का 37 रुपया 50 पैसा का निकाल लीजिएगा, तो 37 रुपया 50 पैसा। उसी प्रकार से रिपेयर्स आते हैं, रिपेयर जो है 20,000 है आपको 40 मशीन का, तो एक मशीन का आएगा 500 रुपया एक मशीन का। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन जो 15,000 ये 40 मशीन का है, तो एक मशीन का 375 रुपया। इसको टोटल जोड़ दीजिए, बी इसको कर देते हैं, ए और बी। स्ट्रेनिंग एक्सपेंसेस
स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। टोटल जोड़ लेते हैं तो है कि 96,500, 96,500, 60 20 80 और 15 96,500, ठीक है। इसको जोड़ते हैं 2,412 रुपया 50 पैसा। टोटल बी का कर लीजिए, तो टोटल क्या करेंगे, टोटल ए एंड बी। अब आते हैं यहाँ पर टोटल कर लीजिए, ए और बी दोनों को जोड़ लेते हैं। टोटल ए प्लस बी मतलब 40,000 और 96,000। 40 और 96 को जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लीजिएगा 1,41,500 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1125 और 2,412 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ कर देखिएगा 3,512.5, ये टोटल हो गया आपको, मतलब स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब आते हैं मशीन आवर रेट। क्या निकाल लेते हैं, मशीन आवर रेट। एक मशीन निकालना है MHR, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं MHR, मशीन आवर रेट इज इक्वल टू, एक मशीन पर निकालना है हमको 3,512.5 डिवाइडेड बाय कितना घंटा काम हुआ है, 1857 घंटा। तो 3,512 रुपया 50 पैसा, 3,512 रुपया 50 पैसा डिवाइडेड बाय 1,875 रुपया, तो ये आ जाएगा आपको 1.89 आवरली रेट आपका मशीन का निकल गया, एक मशीन का। तो थोड़ा इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। यहाँ पर क्या है, बेस्ट पीरियड 1 ईयर है, वर्किंग आवर डबल वर्किंग आवर कितना है, 1857 घंटा काम करता है। अब यहाँ पर क्या है, 40 मशीन का क्वेश्चन क्या है, 40 मशीन का दिया हुआ है, डिटेल के साथ डेटा दिया हुआ है 40 मशीन का। तो पर्टिकुलर 40 मशीन का खर्चा लिख लेंगे, इसमें एक में लिख लेंगे कितना, एक मशीन का 40 और एक। पहले लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, जिसमें लाइटिंग आ गया। लाइटिंग जो है आपको 40 मशीन का 15,000 है, तो एक मशीन का 375 रुपया। सैलरी ऑफ फॉरमैन 40 मशीन का 3,000 रुपया, तो एक मशीन का 750 रुपया। टोटल कर देंगे स्टैंडिंग खर्चा 45,1125 रुपया। अब उसी के बाद आते हैं आपको वेरिएबल चार्जेस। पावर जो है 40 मशीन का 60,000, तो एक मशीन का 1,500 रुपया। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एक मशीन का 1,500, तो दूसरा मशीन का 37 रुपया 50 पैसा। और रिपेयर्स आ जाइए, एक 40 मशीन का 20,000 रुपया, एक मशीन का 500 रुपया। डेप्रिसिएशन 40 मशीन का 15,000, तो एक 375, इसको टोटल कर देंगे। फिर ए बी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद फाइनली क्या करें, देखिए मशीन आवर रेट 3,512 रुपये 50 पैसा एक मशीन का है, 1857 घंटा काम करता है मशीन, तो एक घंटा में खर्चा बैठता है 1.89। ठीक है, एक बार और ऊपर से देख लीजिए एकदम सीधा। तो ये मशीन आवर रेट आपको खत्म हो गया। और चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम रेट। देखिए मशीन MACHI हम कर देते हैं, ठीक है। मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन कितना, 1,00,000 रुपया का है। लाइफ ऑफ मशीन कितना है, 10 ईयर्स है। रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना है इसका, 5,000 है। डिप्रेशन से निकालने में काम आ जाएगा। फैक्ट्री ऑपरेट फॉर 48 आवर्स पर वीक, एक हफ्ता में 48 आवर्स काम करता है और एक साल में 52 हफ्ता होता है। अलाउ 15% टुवर्ड्स मशीन मेंटेनेंस डाउन टाइम, मेंटेनेंस डाउन करने में आपको 15% खर्चा हो जाता है इसका। और उसके बाद अलाउ 5% सेटिंग टाइम में 5%, मैंने मशीन को कहने का मतलब मेंटेनेंस में इसको है, जो मेंटेनेंस करने में 15% टाइम जो निकल जाता है आवर, और उसके बाद 5% जो है वो मशीन का सेटिंग टाइम है। ये सब का है टोटल आवर से घटा दिया जाएगा, तब मशीन का हम लोग आवर निकालेंगे, आवरली कितना घंटा चलता है एक साल में। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय दी मशीन 10 यूनिट पर आवर, जिसमें कॉस्ट आपको 50 पैसा है। तो कुछ और देख लीजिए उसके अलावा क्वेश्चन में। उसके बाद
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है 500 रुपया पर मंथ है। 2 ऑपरेटर अटेंड द मशीन, मशीन में 2 ऑपरेटर आपको एंगेज है ऑपरेटिंग अलॉन्ग विद 2 अदर मशीनरी, इसके अलावा 2 अदर मशीनरी में इस्तेमाल होता है। द एक्चुअल वेजेस इंक्लूडिंग फ्रिंज बेनिफिट्स अमाउंट कितना रुपया 5000 पर मंथ। अदर ओवरहेड एट्रीब्यूट टू द मशीन आर कितना 10,431 रुपया पर ईयर। तो चलिए इसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। मशीन का जो है सेटिंग टाइम वो निकालना पड़ेगा आपको एक्चुअली में, मशीन में एक्चुअली वर्किंग आवर कितना है। तो एक्चुअल आवर्स कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर ये निकालना है। एक्चुअल जो आवर मशीन का 48 इंटू 52 मतलब 52 हफ्ता, ठीक है, वीकली है यहाँ पर। तो आ जाएगा 2496। लेस करेंगे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में कितना समय लग जाता है मशीन के मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस जो आता है आपको 15%, 15% ऑफ 2496, 2496 का 15% निकाल लेंगे यहाँ पर। तो आइए 375 लेस कर देते, इसमें से लेस किए तो आया 2121, ये प्रोडक्शन आवर आ गया। उसके बाद सेटिंग टाइम लेस कर देते हैं, सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम जो है तो 5%, तो 2121 इसका 5%, चलिए 5% ऐसे लिख देते हैं, 5% इक्वल टू 106 घंटा, इतना खर्चा हो जाता है इसमें। तो इफेक्टिव आवर हो गया 2015, ये हो गया इफेक्टिव आवर। माने इसी को हम जितना भी खर्चा है इसको डिवाइड इसी से करेंगे, इफेक्टिव आवर इसी को बोलेंगे इफेक्टिव, इफेक्टिव HOUR इफेक्टिव आवर्स। तो कितना होगा 2015। इसी से हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो मशीन का जो आपको खर्चा है उसको डिवाइड कर देंगे। चलिए आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ये पर आवर क्या निकालेंगे, पर आवर, आवरली रेट निकालना, पर आवर रुपए पर्टिकुलर। अब खर्चों को 2 भाग में बांट देंगे हम लोग, स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, ओवरहेड एट्रीब्यूट
ठीक है। चलिए ओवरहेड देख लीजिएगा। ओवरहेड ये है 10,431 टोटल। इफेक्टिव आवर कितना लोग निकाले हैं? 2015 डिवाइडेड बाय 2015 आवर इक्वल टू आ जाएगा 5.18। चलिए आ गया। उसके बाद आते हैं आपको बाकी सब वेरिएबल चार्जेस में आ जाता है। स्टैंडिंग ख़त्म हो गया। वेरिएबल चार्जेस में आते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मशीन पर निकलता है। तो मशीन का कॉस्ट कितना? 1 लाख रुपया था, माइनस कर देंगे 5,000। इसका क्या है? स्क्रैप वैल्यू है। इसका कितना साल चलता है लाइफ? 10 ईयर्स। तो बराबर 9,500 काट दीजिएगा, डिवाइडेड बाई साल समय करेंगे कितना? 2015 आवर्स। ये आवरली निकल गया। ये टोटल कितना था? 9,500 डेप्रिसिएशन आ गया। लेकिन 1 घंटा ड्यूरेशन कितना होगा? 20 नहीं है, हाँ 2015 बोल सकते। चलो 2015 ही बोल दिए हम। 0.71। आइए पावर डेप्रिसिएशन हो गया। तो आते हैं इसके बाद पावर। सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पावर ये वेरिएबल में आता है। पावर जो है 10 यूनिट इस्तेमाल होता है। 10 यूनिट्स है। और 1 यूनिट में कितना खर्चा होता है भाई? 50 पैसा पर यूनिट। कितना? 50 पैसा। 50p माने पैसे, 50 पैसे पर यूनिट, मतलब 10 पे 50, मतलब ये हो गया आपको 5 रुपया। ये 5 रुपया खर्चा होता है किसमें? पावर में। रिपेयर जो आपको आता है 500 इंटू 12 कर देते हैं। 500 इंटू 12, ये 6,000 जो हो गया, 1 साल का हो गया। कितना हो गया? 6,000 रुपया। PY मतलब पर ईयर, 1 साल का हो गया। 1 साल कितना हो गया? 6,000। तो आवरली कितना होगा आपको? 6,000 डिवाइडेड बाय 2015 आवर, डिवाइड कर देते 2015 तो हो जाएगा 2.98। एक थोड़ा नया टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ को बोल दिया था क्वेश्चन में, 5,000 रुपया जो है द टोटल वेज इंक्लूडिंग फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट जहाँ बोलेगा तो इसका एंट्री यहाँ पर नहीं होगा। ये सिंपल आपको निकल गया। सिंपल मशीन आवर रेट यहाँ निकल गया आपको। ये क्या कह रहा है? या सिंपल मशीन आवर रेट, सिंपल मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट ये आ गया आपको 17 पॉइंट जोड़ दीजिए 87। इसमें ऐड कर देंगे आपको वो जो फ्रिंज था। फ्रिंज क्या? वेजेस था। तो ऑपरेटर्स वेजेस ये था 5,000 पर मंथ था। 5,000 पर मंथ फॉर 3 मशीन पर मंथ PM। 5,000 पर मंथ फॉर 3 मशीन। कितना मशीन? 3 मशीन, 3 मशीन्स का है ये पर ईयर। तो इसलिए पर ईयर जो होगा इसका खर्चा 5,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 12 मतलब 60,000 रुपया। लेकिन हमको यहाँ पर एक मशीन का निकालना है। कितना मशीन का? एक मशीन का निकालना है। तो दैट इज पर आवर। आपसे निकालना खर्चा यहाँ पर आवर। पर आवर जो है
ये 60,000 है इंटू, सॉरी इंटू नहीं होगा, बाय 3, चूँकि यहाँ पर एक मशीन निकाल रहे हैं ना, 3 मशीन, 3 डिवाइडेड बाय 2105, ये बराबर आ जाएगा 9.93। बाकी जितना भी खर्चा था वो एक मशीन का था, ठीक है, यहाँ पर 3 मशीन का था, तो 3 मशीन का था तो एक मशीन का आपको निकाला गया, क्योंकि वेजेस जो था आपको कितना, 3 मशीन का 5,000 पर मंथ था, तो एक साल का कितना हो गया 60,000, तो 60,000 ये 3 मशीन का है, 60,000 डिवाइडेड 3 इंटू 2105, ये आवरली रेट निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको ही कर दिए, इसमें घटा मतलब जोड़ दिए डिवाइड करके 0.80, ये क्या लगेगा आपको एक्चुअल मशीन आवर रेट। ये सिंपल था, एक्चुअल या कॉम्प्रिहेंसिव बोलेंगे, एक्चुअल मशीन MHR, मशीन आवर रेट। तो थोड़ा देख लीजिए इसको ठीक है शुरू से। वेजेस जो था वो 3 मशीन का था, इसलिए तो अलग समझ जोड़ना पड़ा उसमें, ठीक है ना, वेजेस 3 मशीन का था। एक बार पूरा देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ देर हम कोई करते हैं इसको, क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिए। चलिए अब क्लास खत्म करें, देखने के लिए था।